फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जो आपका बीएड का सिलेबस है उसका फोर्थ जो आपकी बुक है उसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसमें आपका एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज लैब में, जिसमें आपको असाइनमेंट मिला होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे किसी चीज की इंपॉर्टेंस तो हम तब जानते हैं जब उसके बारे में हमें पता हो। तो होता क्या है लैंग्वेज लैब? जैसे आपकी फिजिक्स लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, वैसे सिमिलरली क्या होती है, एक लैंग्वेज लैब होती है जहां पे आप क्या जानते हो, लैंग्वेज के बारे में जानते हो। और कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानते हो? थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज के बारे में, मतलब थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो होती है ना आपकी, उसके बारे में जानते हो। सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के बारे में जानते हो, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के बारे में, या फिर फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो आप। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में आप जानते हो। और मतलब कभी भी क्या होता है, जो लैब बनाई जाती है तो लैब में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो लैंग्वेज लैब होती है वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको एक को बोलते हैं लिंगुआ फोन। ठीक है, जैसे हमारे पास टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, वैसे ही क्या होता है, लिंगुआ फोन होता है हमारे कहाँ पे, हमारे लैब्स में, जहां पे आप क्या करोगे, बात कर, मतलब उसमें रिकॉर्ड करोगे, फिर आपको सुनाई देगा, वहां से आपके बहुत ज्यादा स्किल्स क्या हो जाएंगी, डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अगर आप ये बोलते हो यहाँ पे, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएंगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखना स्टार्ट हो जाओगे कि क्या हो जाएगी, आपकी वोकैब स्टार्ट अच्छी हो जाएगी, है ना, वोकैब अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता तो चलेगा आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। कई शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हम गलत बोलते हैं पर हमें पता नहीं होता है, पर अगर उसको हम सुन रहे हैं तो हमें पता चल जाता है हम वहां पे क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उस गलती को सुधार सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा वहां चार्ट भी होते हैं। ठीक है, जहां चार्ट से फिनोटिक्स लिखा रहता है। ठीक है, तो वहां पे से आप सीख सकते हो आप किसके बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखोगे आप, फिनोटिक लैंग्वेज भी सीख सकते हो, फोनेटिक भी सीख सकते हो, फोनेटिक मेथड से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो लैंग्वेज को। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, जैसे अभी तो हर जगह क्या हो गया, स्मार्टफोन होते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन हो गए आपके, वहां पे क्या लैपटॉप, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहां पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनसे क्या करोगे, आप अपनी क्या सीखोगे, लैंग्वेज सीखोगे कि कैसे कैसे आप अलग, मतलब दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, तो ये था कि क्या क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस, ये तीन तो कुछ इंपॉर्टेंस थे, बाकी अभी हम और इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब होता क्या, अगर आप कोई भी चीज क्या करोगे, किसी लैब में सीखोगे, तो आप पे क्या आएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा। और जब किसी चीज को हम लैब में सीखते हैं तो हमें क्या मिलता है, परमानेंट नॉलेज मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, इससे आपको क्या मिला है, परमानेंट नॉलेज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा, जब आप कुछ चीज लैब से सीखते हो तो आपको क्या होती है, कुछ साइंटिफिक नॉलेज मिलता है। ठीक है, और वो नॉलेज हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, परमानेंट नॉलेज के बारे में पता चलेगा, परमानेंट नॉलेज। ठीक है, परमानेंट नॉलेज के बारे में पता चलेगा। लर्निंग बाय डूइंग, हमने हर चीज का, जो भी हम लोगों ने आज तक मतलब पीछे पढ़ा होगा, वहां पे क्या पढ़े हम कि हर क्या, जो बच्चा कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होता है, वो अपनी चीजें खुद ही डेवलप करता रहता है, छोटे छोटे अपने जो दिमाग में आ रहा है उससे बहुत बड़ी नॉलेज बना देता है। तो यहाँ से बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, खुद ही करेगा, इंस्ट्रूमेंट चलाएगा, तो उसको लर्निंग बाय डूइंग से आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीधा तो क्या हो, क्रिएटिव होगा, कुछ नया करेगा। तो लैब हमेशा हेल्पफुल किसके लिए होती है, क्रिएटिवनेस के लिए होती है, क्रिएटिवनेस के लिए होती है। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन करना कैसे सीखेगा बच्चा, देखो आप, जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन, बच्चा कोऑर्डिनेशन करना कैसे सीखता है, अगर आपके पास कुछ सामान इंस्ट्रूमेंट कम है किसी स्कूल में या किसी लैब में इंस्ट्रूमेंट कम है, तो बच्चा क्या करता है, चल भाई तू मेरे से यूज कर ले, कि चल तू मेरा यूज कर ले, फिर तू जब सीख जाएगा तो मुझे भी दे देना। तो बच्चों पे कोऑर्डिनेशन करने की भावना आती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा, एट्थ आ जाएगा आपके पास, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होगा, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे में होता है कि आप क्या करोगे, अपने इंटरेस्ट के साथ चीजों में जाओगे। ठीक है, आपको लैब में जाना है, आपको किसी चीज का इंस्ट्रूमेंट साथ वर्क करना है, डिसिप्लिन तो इंसान में होता ही है, पर साथ में क्या करोगे, अगर आपको लिंगा फोन से सीखना है तो आप वहां पे जाओगे।
है ना। पूरी भगदड़ नहीं मचाओगे कि मुझे इसके पास भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है। जो चीज आपको सीखनी है अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, आप उस जगह पे जाओगे, उस चार्ट को देखोगे, उस माइक मतलब उसके उस सॉफ्टवेयर को चलाओगे, जो भी होगा उस पे जाओगे और अपनी लैंग्वेज को इनहांस करोगे, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करोगे, है ना। तो ठीक है, तो वहां पे से बच्चे पे क्या आ जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, अपने असाइनमेंट जो बनाता है, जब आप हाँ टीचर बच्चे की क्या करेगा, हेल्प करेगा कौन, लैंग्वेज लैब। अगर आप बच्चे को कुछ असाइनमेंट देते हो कि आपको क्या करना है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का कुछ टर्म्स लिख के लाने हैं, उनसे मतलब कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा बच्चा आपका, वहां लैंग्वेज लैब में जाएगा, वहां से सीखेगा कि जो जो मैम ने मुझे काम दिया है, जो किसी ने काम दिया है उसको कैसे करना है, तो वो भी लैंग्वेज लैब के तरीके आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और कहीं स्कूल में क्या होता है, मतलब रूम्स की कमी होती है, तो लैंग्वेज लैब एज अ रूम भी आपको क्या होता है, मतलब एज अ क्लासरूम भी आप उसकी क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इतना था, सेल्फ डिसिप्लिन था, हो गया। ठीक है, इसको मतलब ये क्या है, आपके पास एक असाइनमेंट मिला हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अभी आपको जो सेकंड वीडियो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लैब, तो हो गया, साथ में अच्छा क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर की। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं या नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।